अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफ्स क्या है? जब नफ्स का लफ्ज़ बोला जाता है तो जो उमूमी तसव्वुर या उमूमी फ़हम लोगों में मौजूद है वो यही है कि वो क़ुव्वत जो इंसान को बुराई की तरफ माइल करती है, बुराई के लिए उकसाती है, बुराई करवाती है। कहा जाता है नफ्स कह रहा है, नफ्स ने मजबूर कर दिया, नफ्स ने करवा लिया। तो ये नफ्स का एक महदूद तसव्वुर है इस हवाले से कि वो बुराई करवाता है। ये असल नफ्स नहीं है बल्कि नफ्स की सिर्फ़ एक हालत है। असल नफ्स पर कुछ असबाब से ये हालत तारी हो जाती है जब वो बुराई की तरफ माइल होता है और इस हालत को नफ्स अम्मारा कहते हैं। और इसका तज़किरा कुरान में सूरह यूसुफ़ आयत 53 में आता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यकीनन नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। तो वो नफ्स जिसका अवाम में एक तसव्वुर क़ायम है नफ्स अम्मारा का, जिसे वो नफ्स बोल देते हैं मजमूई तौर पर, तो वो नफ्स की सिर्फ़ एक हालत है, नफ्स अम्मारा, जब वो बुराइयों की तरफ माइल होता है। नफ्स की कुछ और भी हालतें हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। नफ्स लव्वामा यानी मलामत करने वाला नफ्स। कुरान पाक में सूरह क़यामा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी कसम खाई है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। और ये नफ्स क्या करता है? इंसान को बुराइयों पर मलामत करता है, उसको बुराई से रोकता है। इसीलिए इसे नफ्स लव्वामा यानी मलामत करने वाला नफ्स कहा गया। इसे आप उर्फ़ आम में अपना ज़मीर समझ लें कि ज़मीर मलामत कर रहा है, ज़मीर रोक रहा है। तो ये भी नफ्स की एक हालत है, नफ्स लव्वामा, नफ्स ही की हालत है। इसी तरह से एक और नफ्स की हालत का तज़किरा है कुरान पाक में सूरह फ़ज्र में, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, उसको मुखातिब करके कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स। नफ्स की ये हालत सबसे आला दर्जे की हालत होती है जब नफ्स इत्मीनान में आ जाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली इबादी वदख़ुली जन्नती। ए मुतमइन नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये मुतमइन नफ्स को कहा जाता है उसकी मौत की वक्त। तो ये नफ्स की 3 हालतें हैं जिनका तज़किरा कुरान में आया है। तो वो नफ्स जो अवाम में समझा जाता है वो सिर्फ़ नफ्स की एक हालत है, असल नफ्स नहीं है। नफ्स की ये और भी हालतें हैं, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। तो इनसे वाकिफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। और असलन नफ्स क्या है ये हमें सूरह शम्स की आयत से पता चलता है, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं, व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और इसके दुरुस्त बनाने की। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बस इल्हाम कर दिया इसमें इसका फ़ुजूर और इसका तक़वा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफ्स की कसम खा रहे हैं कि असल नफ्स क्या है और कितना अहम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सिस्टम की, नफ्स के सिस्टम की या नफ्स की क़ुव्वत नफ्स की कसम खाकर कह रहे हैं कि इसको दुरुस्त बनाया, यानी ये बेनुक्स है, परफेक्ट है, परफेक्शन पर इसको कायम किया गया है। और फिर अगली आयत में इसका सिस्टम बता रहे हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बस इल्हाम कर दिया, समझ दे दी इसमें इसके फ़ुजूर की यानी बुराई की, व तक़वा और नेकी की, यानी इसमें नेकी और बुराई की समझ भी रख दी है। इसको बिल्कुल परफेक्ट हालत में बनाया है और इसमें नेकी और बदी की समझ भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि नफ्स ही अमल का मुकल्लिफ़ है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सील अपलोड की जाएगी कि नफ्स का ये सिस्टम क्यों है, नफ्स के इस परफेक्ट सिस्टम पर ये मुख्तलिफ़ हालतें किस सबब से तारी हो जाती हैं, नफ्स का तज़किया किस तरह से किया जाता है और तज़किया क्या है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मज़ीद अपलोड की जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज के लिए बस
اتنی انفارمیشن تھی کہ نفس کا ایک جو عوامی تصور ہے اس کو درست کیا جائے، وہ نفس کا صرف ایک محدود تصور ہے اور نفس کی صرف ایک حالت ہے۔ نفس کی اور بھی حالتیں ہیں، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور اصل نفس کیا ہے اس کے بارے میں مختصراً میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس کی مزید تفصیل کہ یہ سسٹم کیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے، اور اس پر یہ مختلف حالتیں کس سبب سے طاری ہو جاتی ہیں، اور ان حالتوں کو درستگی کی طرف کس طرح سے لانا ہے، اس کی ساری تفصیل آگے انشاءاللہ اپلوڈ کی جاتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔